हिडन गुडविल, राइट। चलिए अब हिडन गुडविल में हम लोगों को क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। हिडन गुडविल में सबसे पहले हिडन गुडविल होता क्या है ये समझो। हिडन मतलब समझता जो हाइड है, ठीक है। अब देखिए हिडन गुडविल में हम लोगों को करना क्या पड़ता है, हम लोगों को गुडविल जो है ना वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आप बोलोगे यार ये कौन सी बड़ी बात है गुडविल कैलकुलेट करना, वो तो हम लोगों ने किया है सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। उस तरीके से नहीं, गुडविल जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया ना उसी में छुपा हुआ है, आपको उसमें से निकालना है गुडविल का, बराबर है। बट कैसा, आप लोगों को ना सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, कैपिटलाइजेशन कोई भी मेथड यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो भैया करना कैसा है, चलिए समझते कि भैया करना क्या है, ठीक है। आप लोगों को गुडविल का वैल्यू कैसे निकालोगे इसमें समझो। ए और बी दो पार्टनर है और उनका कैपिटल दिया है 1,60,000 और 1,20,000, ठीक है। सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड सी ब्रिंग 1,60,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल। देखो सी, ए और बी दो पार्टनर है, उनका कैपिटल है 1,60,000 1,20,000। सी एडमिट हो रहा है और वो कैपिटल कितना ला रहा है 1,60,000 रुपए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जैसे ये दिया है 60,000, ठीक है, हम लोग टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म का, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म नहीं करेंगे, न्यू फर्म या न्यू पार्टनर्स, न्यू फर्म मतलब जो नया रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ उसका कैपिटल कितना रहेगा। अब जैसा हम लोगों ने देखा था पिछले क्वेश्चन में, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों को टोटल गुडविल निकालना था और हम लोगों को सिर्फ गुडविल दिया था सी का, याद है। गुडविल हम लोगों को टोटल गुडविल निकालना था, 1,50,000 दिया था किसका, सी का, और उसका रेशियो था 1/4। तो हम लोग क्या करते थे 4/1 किया तो जो भी आता था 6 लाख वो निकल जाता था हमारा टोटल। ये मेरे ख्याल से 3 था तो ये 4,50,000 हमारा निकल गया था क्या, टोटल गुडविल, याद है। उसी तरीके से उसी चीज का यूज करके अब हम लोग निकालेंगे टोटल कैपिटल। ये निकला था टोटल गुडविल, अब क्या निकला है टोटल कैपिटल। देखिए कैसा निकालना टोटल कैपिटल, सिंपल। जो नया पार्टनर ने जो कैपिटल लाया है ना, कितना लाया है 1,60,000, 1,60,000 और उसका रेशियो क्या है 1/4। तो उसका सिंपल उल्टा कर दो 4/1, कितना आएगा ये 1,60,000 इंटू, अगर मैं 4 कर रहा हूँ, ओ सॉरी 1,60,000 इंटू मैं 4 कर रहा हूँ तो ये आ रहा मेरा 6,40,000, नीचे लिख रहा हूँ, चलो ये भी लिख देता हूँ 6,40,000। ये क्या निकला मेरा न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे निकाला, नया पार्टनर ने कितना पैसा लाया और उसके कैपिटल का जो पीएसआर है उसको उल्टा कर दिया तो टोटल कैपिटल निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ए, बी और सी का कैपिटल निकालेंगे, ठीक है। पुराना कैपिटल जो ओल्ड कैपिटल है ना, मतलब ओल्ड कैपिटल के हिसाब से, ओल्ड कैपिटल के हिसाब से, ओल्ड कैपिटल ए का था 1,60,000, राइट, बी का था 1,20,000 और सी के ने लाया 1,60,000। मतलब टोटल कितना हुआ ये देखो 1,60,000 इंटू 2 प्लस 1,20,000, ये आया 4,40,000। कितना निकला 4,40,000। ये देखो क्या फर्क पड़ा हमारा, हमने नया पार्टनर है जो कैपिटल लाया उसको उल्टा कर दिया रेशो को, तो हमारा टोटल कैपिटल निकल गया, जो कि ऑब्वियसली निकलना चाहिए। पर अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, ये सी का तो है, सी का तो ऑलरेडी है, पर दोनों को अगर ऐड करता हूं तो कैपिटल इतना निकला। भैया हमारा कैपिटल अगर सी ला रहा है तो इतना निकल रहा है, बट एक्चुअल में अगर सी का जो रेशियो है उसको उल्टा किया तो डिफरेंस आ रहा है। ये कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 लाख का, और ये जो डिफरेंस आ रहा है मतलब कि भैया 4.5 लाख, 4,40,000 हमारा टोटल कैपिटल बनना चाहिए, पर बन कितना आ रहा है 6,40,000। मतलब में जो एक्स्ट्रा 2 लाख है वो किस चीज का है, नथिंग बट अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नथिंग बट अ वैल्यू ऑफ गुडविल। आई होप कि आपको समझा हो। क्या किया, ए माइनस बी, सिंपल ए माइनस बी, ये निकल गया वैल्यू ऑफ गुडविल। अब खत्म। अब क्या करना है, वैल्यू ऑफ गुडविल निकला, अब हम लोगों को सिंपल सी कितना लाएंगा वो निकालना है गुडविल का, ठीक है। सी ने 1,60,000 कैपिटल का लाया है, बोला है 1,60,000 कैपिटल का लाया, ठीक है। अब सबसे पहले सी
शेयर इन गुडविल कितना रहेगा 2 लाख इंटू उसका शेयर क्या है 1/4 मतलब कितना 50,000 बराबर है ना। चलिए 50,000 निकल गया। अब सिंपल वो कितना कैश ला रहा है, सिर्फ कैश बोला है कि उसने बोला नहीं गुडविल का पैसा ला रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना ला रहा है वो कैश, देखो 1,60,000 वो कैश ला रहा है। प्रीमियम और गुडविल लाने का कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल उसकी कैपिटल से कम कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना 50,000 टू। अब ए और बी ने क्या किया है सैक्रिफाइस किया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा हम लोगों को। क्या रहेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर मैं निकालता हूं तो ये हो गया 1/4, ठीक है। ये 1 में से मैं 1/4 माइनस करता हूं तो ये निकल गया 3/4, और 3/4 को मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, किसमें ए और बी में। तो ए का रेशियो कितना निकलेगा 3/4 इंटू ए का कितना था 1/4। अच्छा कुछ दिया ही नहीं है, सिंपल कुछ दिया ही नहीं है तो इक्वली मतलब कितना होगा ये 3/8, ये भी 3/8, और ये जो सी का है सी का 1/4 है, इसको भी इंटू 2 करते हैं तो 2/8, राइट। मतलब अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है तो हम लोग को पता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड कुछ नहीं बोला मतलब इक्वली 1/2, और बी का भी इक्वली मतलब 1/2, माइनस न्यू रेशियो क्या उनका 3/8, और इसका भी 3/8। कितना आता है ये देखो, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 4 से तो 8, ये 1/8 ये आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा 1/8 बराबर है। और सी का कितना है, सी का बराबर 2/8, देखो 1 + 1 2 बराबर है। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकला हमारा 1:1, खत्म। या तो ये कर सकते हो या तो फिर वही है भैया गुडविल का वैल्यू निकालो तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो या न्यू रेशियो में, आप दोनों मेथड से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो कितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर ए कैपिटल और फिर 2 बी कैपिटल कितना आएगा 25,000 ये इसको 25,000 इसको, खत्म का। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझा हो, ठीक है। ये लिख लीजिए।